तो हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लवर हैशटैग कीप इट स्टूपिड सिंपल। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मल्टीमीटर क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत से लोगों को मल्टीमीटर मालूम नहीं, ये कोई पानी या फिर हमारा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी वो मेजर नहीं करता। ये छोटे मोटे करंट्स, कंपोनेंट्स, उनके रेजिस्टेंस को, एम्पियर को मेजर करता है। ठीक है। ओके। तो ये मल्टीमीटर में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई ये जो मल्टीमीटर है कैसे यूज करते हैं, मुझे बताओ। नहीं, झूठ बोल रहा है। और थोड़ा मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ आसान है इसमें। बहुत से टाइप के मल्टीमीटर्स रहते हैं, जैसे कि ये टाइप से उसके। तो प्राइस के हिसाब से भी इनमें डिफरेंस है और इनके यूज के हिसाब से भी। तो पहला जो मल्टीमीटर है ये 150 से लेके 200 तक आपको मिल जाएगा। और बाकी का है जो प्रोफेशनल मल्टीमीटर से, वो 5000, 1000, 7000, कई कई बार उससे ज्यादा भी प्राइस जाते हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो फ्रिज या फिर टीवी रिपेयर करते हैं उनके पास एक प्रोफेशनल मल्टीमीटर रहता है। वो भी मल्टीमीटर ही है, लेकिन उसमें एडिशनल फंक्शंस रहते हैं और वो ज्यादा एम्पियर सहन कर सकता है, मतलब मेजर कर सकता है। इसका जो एम्पियर है वो मैक्स 10 एम्पियर मेजर कर सकता है, मैक्स 10 एम्पियर। उससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। तो अगर आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो इससे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मर्स या फिर बड़े कैपेसिटर्स को टेस्ट करना है या फिर हाई एम्पियर वाले, तो आपको वो लेना होगा। ठीक है, वो मतलब प्रोफेशनल। ठीक है। तो मैं इसे आज यूज करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, इसके हर एक पार्ट को मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, कंपोनेंट्स भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिजिटल मल्टीमीटर लाया। तो ये मैं आपको पहले इसका जो डिस्प्ले और सब ये ऊपर का जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका सर्किट। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये आसान है, दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये एरो दिख रहा होगा। ठीक है। ये हमारा एरो है, मतलब इस एरो को हमें उस जगह पे पॉइंट करना है, मतलब वहाँ की आँख कैसे रख देना है जहाँ पर आपको कोई कंपोनेंट टेस्ट करना है। मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो वी है, वी बना है, उसके बाद एक डैश है और उसके नीचे डॉट है। तो वो जो है हमारा डीसी करंट है, और यहाँ पर वी के आगे जो वेव बना है वो हमारा एसी करंट है। जितना ये बॉक्स है उतना ही। ठीक है। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज का हो गया, ये हमारा एसी वोल्टेज का हो गया बॉक्स। ये हमारा एम्पियर, और ये भी है मैक्स 10 एम्पियर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर तक आप इसे टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये एच एफ ई है, फिर ये वायर्स का है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी टाइप ऐसा रहता है। उसके बाद ये डायोड और बजर का है। उसके बाद ये ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बॉक्स पूरा। ठीक है। ये जो है ये ट्रांजिस्टर के लिए, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर और पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर। एनपीएन मतलब नेगेटिव पोल वाले, और पीएनपी मतलब पॉजिटिव पोल वाले। ठीक है। और ये जो 3 स्लॉट्स देख रहे हो यहाँ पर, हमें ये जो वायर्स रहते हैं, ठीक है, इसके साथ में मिल जाते हैं, हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले में नहीं फिक्स करना है, वो एम्पियर टेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो नीचे का जो है वी ओहम एम ए मिली एम्पियर लिखा है, वहाँ पर हमें ऊपर रेड को फिट करना है और नीचे ब्लैक को। ठीक है, ऐसे। तो यह फिट होने के बाद हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या रहता है ये। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है डीसी का जो मतलब रेंज दिया है यहाँ पर कि किस हद तक आप इसे, किस वोल्टेज तक आप इसे टेस्ट कर सकते हो। कम से कम 200 एम, ठीक है, मिली वोल्ट। उसके बाद 2000, उसके बाद 20 वोल्ट्स तक, 200 वोल्ट्स तक, और मैक्स 1000 वोल्ट। ठीक है। तो 1000 वोल्ट इसका मैक्स है।
और इसके अंदर जो रहता है दोस्तों फ्यूज़ भी रहता है। अगर आप इससे ज़्यादा वोल्टेज टेस्ट करोगे तो फ्यूज़ चल जाएगी, उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी यार, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा 750 वोल्ट एसी, ठीक है। ये इसका मैक्स है एसी का, और मिनिमम है 200, ठीक है। 200 के नीचे या फिर 200 तक आप यहाँ पर इसे पॉइंट कर देंगे और फिर इसे टेस्ट करेंगे। फिर आता है 750 वोल्ट, ठीक है। तो उसका भी सेम है, 750 वोल्ट से ज़्यादा नहीं टेस्ट करने का नीचे तक, ठीक है। 750 से 200 तक, ओके। उसके बाद आपको ऑफ पे कर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आता है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर का क्या होता है, 2000 यू, 20 एम और 200 एम, ठीक है। ऐसे ये सब है। तो 10 एम्पेयर इसका मैक्स है, मतलब 10 एम्पेयर भी आपको कैसे टेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम 2 पॉइंट्स लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब आप 10 एम्पेयर टेस्ट करोगे तो ये वाला जो है वो निकाल कर हमें ऊपर वाले में फिट करना है, ठीक है। यहाँ पर 10 एम्पेयर लिखा होगा, हाँ दिखता है नहीं दिखता है, चलिए। तो 10 एम्पेयर तक है, और आप इसे मैक्स 10 सेकंड तक ही टेस्ट कर सकते हो, मतलब टाइमिंग 10 सेकंड, 10 सेकंड तक ही आप 10 एम्पेयर को टेस्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो फिर से फ्यूज़ खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको करता हूँ, ठीक है, ओके। और दोस्तों और कुछ नहीं है इसमें, और आता है हाँ ये रेजिस्टेंस, मतलब आप रेजिस्टर टेस्ट करना चाहते हो तो वो आता है, ठीक है। तो ओहम दिए हुए हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस 200, 2000, 20 के, 200 के और 2000 के, ठीक है। ऐसे तो ये नीचे से ऊपर तक, ठीक है, ऐसे जाना है। फिर ये बजर होता है और डायोड होता है, मतलब डायोड को पोलैरिटी आपको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप इस एरो को लागोगे और उसके दोनों साइड पर लगाओगे ये पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट्स रहते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव संभाल कर लगाना होता है, नहीं तो ये शो नहीं करेगा इधर प्रॉपर। और ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों एक्यूरेट आपको अगर चाहिए, मतलब वोल्ट एक्यूरेट दे रहा है या फिर पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट, तो ये नहीं दिखाता, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपको दिखाता है चालू है या नहीं, या फिर कम से कम अगर कुछ एक्यूरेट 7.5 वोल्टेज है एक बैटरी का, तो 7.3 7.1 ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें प्रॉपर नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक यूज़ के लिए मल्टीमीटर। और वो ये हो गया। और अगर आपको कोई वायर है या फिर वायर बाउंड है तो उसके दोनों साइड पर आपको ये पिंस लगानी है, कहाँ गई है, हाँ, ये आपको दोनों साइड पर लगानी है और ये साइड को यहाँ पर ला के रख देना है। तो अगर उस वायर में कुछ कट बिट है तो वो नहीं बजेगा। और लेकिन अगर वायर कंटिन्यूअसली चालू है, ठीक है, मतलब कहीं कट वगैरह नहीं है और पोल टू पोल करेक्ट है, तो ये बजेगा, यानी आपकी वायर बीच में से कहीं पर भी कट नहीं है और फ्लो कंटिन्यू है, तो वायर में कोई खराबी नहीं, ठीक है, ऐसा होता है ये। फिर HFE ये जो रहता है ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अगर आप किसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्रांजिस्टर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो दोस्तों हमें ट्रांजिस्टर लगाना होता है, ट्रांजिस्टर के दोस्तों 3 पैर होते हैं। 3 पैर मतलब दोस्तों उसके जो 3 स्टिक्स रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर आपको एक बीच में लाइन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ EBC लिखा है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से इसमें फिट कर लेना है। यहाँ पर ऐसे एक सर्कल है, सर्कल के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स है, तो उसमें आपको फिक्स करना है और इस एरो को इस पर लाके रख देना है, तो इसका जो ये है इधर शो करेगा, ठीक है। इतना सिंपल है दोस्तों ये, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मतलब सब कुछ तो एक्सप्लेन हो चुका है। टेस्ट करने में दोस्तों इसके लिए कुछ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए मैंने ये iPod का जो सर्किट है वो लाया। तो इसकी जो ये बैटरी है उसकी बैटरी कितनी मतलब परसेंट रह चुकी है या फिर कितने परसेंट है, वो हम इसे टेस्ट करेंगे। तो पॉजिटिव को लगा देते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। ये संभल कर आपको लगाना होता है, मतलब संभल कर वैसा नहीं, कुछ उड़ भी नहीं जाता, लेकिन फिर ये शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका जो ब्लैक साइड है उस पर मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। तो इसको ये आपको सेपरेट मिल जाता है, ठीक है, तो उससे आप लगा सकते हो। तो पहले हम लाएंगे इसे। तो ये है दोस्तों 3.7 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो हम इसे लाएंगे अब
DC 20 वोल्ट्स, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक, DC 20 वोल्ट, ओके। फिर से एक बार बता रहा हूँ, DC 20 वोल्ट। तो पॉजिटिव इसकी साइड है वो है रेड और नेगेटिव साइड है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन पर ग्रीन अटैच कर देते हैं और पर रेड, ये कभी कभी ना शो नहीं करता है, ठीक है। मिनट 2 मिनट, देख रहे, ये प्रॉपर शो नहीं कर रहा, लेकिन इतना बता रहा है कि ये बैटरी चालू है। 3 पॉइंट किधर गया है, दो मिनट। जब ये हिल जाता है दोस्तों यहाँ से थोड़ा, कोई फिक्स करना होता है। मैं आपको सर्किट भी बताऊंगा इसका, ठीक है। तो ये शो कर रहा है 3.34 33 वोल्टेज, ठीक है। तो मतलब ये बैटरी चालू है, ओके। तो ऐसे आपको टेस्ट करना होता है। तो जिस पर भी आपको लाना है, मतलब कहाँ पर भी, तो इसे आपको टेस्ट करना है, ये एरो वहाँ पर लाना है और बस ये कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप टेस्ट करते हैं, मतलब अगर आपने एक डायोड ले लिया, ठीक है, मैं आपको डायोड का भी दिखाता हूँ 2 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डायोड लाया है, ठीक है। तो इसका हम डायोड पर लेके जाते हैं इस एरो को, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये डायोड के साइन पर आ चुका है, इसे हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो हमें संभाल कर टेस्ट करना होता है। यहाँ पर एक वाइट कलर की पट्टी बनी होती है, मतलब एक बैंड रहता है, तो उसका नेगेटिव साइड होता है और दूसरा जो रहता है वो उसका पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि ये जो डायोड आप टेस्ट करते हैं, तो इसे ऐसे नहीं पकड़ते, एक साइड पे ये पकड़ दिया और दूसरे पे ऐसे नहीं पकड़ेंगे, तो ये रीडिंग गलत शो करेगा, क्योंकि हमारा हाथ भी उसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो गलत शो करता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप इसे ज़मीन पर रखिए या फिर टेबल पर, लेकिन हाथ मत पकड़ना, ठीक है, हाथ में मत पकड़ना। दोस्तों मैं इसको पॉजिटिव साइड पर टच करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट हो गया, शो नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है, ठीक है। देखिए 479, तो ये करेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टे साइड पर पकड़ता, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाना। लेकिन आप जब AC वोल्टेज को टेस्ट करते हो दोस्तों, तो थोड़ा संभल कर करना, ठीक है। AC वोल्टेज हमारे घर पे रहता है, तो उसे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका सर्किट। सबसे पहले मैं इसे रखता हूँ बाजू में, ठीक है। ये हमारा पेपर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये सिंपल है दोस्तों, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बस मैं अभी से खोलूँगा, ठीक है। 2 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रूज है वो मैंने निकाल दिए, तो अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये एक 9 वोल्ट का हमारा रेगुलर जो रहता है बैटरी, वो है इसके चालू रखने के लिए, ठीक है। ये हमारा बजर हो गया, ठीक है। और ये 3 स्लॉट्स है, ठीक है, ये हमारे 3 स्लॉट्स जिसमें हम ये पिन डालते हैं, ठीक है, ये पिन फिट करते हैं। ये आगे से कुछ ऐसा होता है, पीछे से ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पर और स्क्रूज है और ये हमारा डिस्प्ले है। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा V ओहम लिखा है, और दूसरी यहाँ पर है इनपुट और कॉम इनपुट और ए इनपुट, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कॉम इनपुट, ठीक है, ये कॉम है, ये V ओहम MA, ठीक है, ये वाला, और ये 10A एम्पियर, ये वाला। तो ये 3 इनपुट्स के स्लॉट्स है दोस्तों, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आता है इनपुट प्रोटेक्शन, ठीक है, इनपुट प्रोटेक्शन सर्किटरी, ठीक है। तो मतलब प्रोटेक्शन के लिए रहता है ये इनपुट के, मतलब माइनस प्लस ना हो, मतलब ऐसे शॉर्ट ना हो, ठीक है, उसके लिए। फिर फंक्शन ड्रेन स्विच, ये हमारा हो गया।
फंक्शन रेंज स्विच, ठीक है, इससे हम इसे संभालते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर एंड रेजिस्टेंस रेफरेंस। तो वोल्टेज डिवाइडर मतलब क्या होता है कि माइनस प्लस जो रहता है एसी के लिए अलग रहता है। जब हम इसे एसी पर लाते हैं तो इसका माइनस प्लस फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब ये सब प्रॉपर माइनस प्लस नहीं होता। लेकिन डीसी पर लाते हैं तो ये माइनस प्लस प्रॉपर हो जाता है, तो उसके लिए रहता है ये। उसके बाद यहाँ पर एरो दिखे, ठीक है, तो ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है। उसके बाद ये नीचे एरो है, वो है करंट शंट्स। ये एक तरह का कंपोनेंट ही समझ लो जो मतलब संभालता है करंट को, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इसका भी एरो जहाँ है ऊपर, एसी डीसी कन्वर्टर, ये भी यहाँ पर ही आता है। एसी डीसी कन्वर्टर मतलब क्या, एसी में अगर लेते हो तो ये जो है कंपोनेंट वो एसी में कर देता है, मतलब आपका जो वोल्टेज है वो माइनस प्लस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। तो उसे टेस्ट करने के लिए आपको इसे एसी पे करना होता है, और अगर डीसी में है डायरेक्ट करंट मतलब प्रॉपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको इसे डीसी पे करना होता है। तो ये कन्वर्टर रहता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन रेंज स्विच, फिर से यही इधर आ गया, ठीक है, यही आता है। उसके बाद आता है एक्टिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर मतलब क्या दोस्तों, एक्टिव फिल्टर मतलब ऐसा कैपेसिटर टाइप आप समझ लो, या फिर एक फिल्टर रहता है जो करंट को स्मूथली फॉरवर्ड करता है, मतलब पास करता है प्रॉपर दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर नहीं दिखाता, ठीक है। उसके बाद आता है ओहम सोर्स, इसका एरो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसी का ही है ओहम सोर्स, वो भी चाहिए रहता है हमको ओहम टेस्ट करने के लिए, ये नीचे दिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टा ओम डिटेक्टर, मतलब ओहम ओहम पर अगर आप इसे टेस्ट करते हो रेजिस्टेंस पर तो ये डायरेक्टली दिखाता है उसके लिए स्विच, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्ले ड्राइवर्स, तो ये डिस्प्ले आप जब आप दिखाते हैं यहाँ पर उसके लिए हेल्पफुल रहता है ये। उसके बाद आता है हमारा एलसीडी, एलसीडी मतलब ये डिस्प्ले, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, इधर, ओके। उसके बाद आता है रेफ डिवाइडर, ये मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बैंड गैप वोल्टेज रेफरेंस मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं उसे, इस सर्किट में जो भी है तो उसमें बैंड्स रहते हैं, ठीक है, क्या बक रहा हूँ यार, ठीक है, इसे रहने दो, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनपुट कंडक्टिंग सर्किट्स मतलब जितने भी इनपुट है उसके लिए एक सर्किट, ठीक है। और ये 10 एम्पियर का इनपुट, 10 एम्पियर का इनपुट यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर का इनपुट है करंट शंट्स, ठीक है, तो ये सीधा जाता है करंट शंट्स पर। और ये भी इधर भी है एम्पियर इनपुट, एम्पियर इनपुट, एम्पियर इनपुट, ये भी मिली एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, लेकिन ये 10 एम्पियर के लिए है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों ये जो है बॉर्ड लाइन, ये, ठीक है, तो ये जो पूरा है वो किस पे आता है, मल्टी प्रोसेसर चिप, मतलब हमारा एक आईसी जैसा, ठीक है, वही समझ लो। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सर्किट की। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है मल्टी प्रोसेसर चिप है, ठीक है, ये चिपसेट आपको अगर ये होता है जब छोटा सा कोई सर्किट होता है उसमें एक काला सा डब्बा रहता है, फिर हमारा रिस्ट वॉच है उसके अंदर भी ये रहता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों है ये फ्यूज़ है, ठीक है, ये हमारा बजर है। यहाँ पर जो आता है वो हमारा ये होता है क्या मैं बोलूँ, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे 3 पार्ट जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वोल्टेज, मिली एम्पियर, ये रहता है, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट नहीं बोल सकते लेकिन है कुछ तो। ये हमारा बजर है, ये कैपेसिटर्स और सब कंपोनेंट्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही रहता है इस मल्टीमीटर में यार, लेकिन बाकी का जो ये जो है आप इसे पैड्स मतलब बुला सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रजिस्टर ही लग रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों ये हो गया हमारा सर्किट का इन्फो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं इसमें, क्योंकि दोस्तों इसका कुछ है भी नहीं आपको अंदर का लेके क्या करना है। लेकिन जो बच्चे अभी मतलब 12th में हैं या फिर जाने वाले 12th में, तो उनके लिए बहुत ही चार्ट मायने रखता है, ठीक है, उनको स्टडीज़ के लिए होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिए सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, ठीक है।
तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा। मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर और भी डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रहता है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस खाली इसको नाम दे चुके हैं, बाकी सब तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस आपको इनर सर्किट जो रहता है प्रॉपर क्या काम करता है, कौन काम करता है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो हो गया, चलिए आउटरो पे चलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और आई होप कि आपको जो ये एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा और समझ में आ चुका होगा। मैं तो कई बार इसे खोल भी चुका हूँ, मतलब इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी रहती है जो इसको पावर देती है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है मल्टीमीटर। तो अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए दोस्तों। आप व्यूज़ देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। और भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। अगली वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, सुपर कैपेसिटर बनाऊँगा, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करके, डिस्टिल वाटर यूज़ करके, ऐसे एक छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन मस्त रहने वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं, एक्सपेरिमेंट है वो। मतलब क्या होता है देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को भी। मैंने इससे पहले भी किया है लेकिन आपके साथ करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।